वही किसान फिर से भी हड़ताल पे है। उनको खालिस्तानी कहा जाता, पाकिस्तानी कहा जाता। किसान कभी खालिस्तानी खालिस्तानी नहीं हो सकता। किसान का भी बेटा जवान बनता है, नेता का कोई बेटा जवान बन जाता है। तो अब इस बात को समझिए। महिला की बहुत अच्छे बात किए थे। महिला के विकास की बात की जाए तो महिला मणिपुर जैसा जो कारगिल जैसा युद्ध लड़ा है, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया। भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। 80% जनता यहाँ का कृषक है, 80% गांव का देश है। आप 77 वर्षगांठ मना रहे हैं। 77 वर्षों में आप कृषि वाले को क्या दिया है? केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने क्या किया आज तक? आपने आज तक क्या किया? जब मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत आप किसी को मजदूरी देने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम शासन चला लेंगे? नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहली चरण की जो तैयारियां हैं वो भी संपन्न हो चुका है। उसके बाद से जो है कि अब एनडीए के लोग जो हैं कि ये हुंकार भर रहे हैं कि इस बार हम 400 पार हैं, लेकिन वही विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार 400 पार की हुंकार भर रहे हैं, यानी कि पहले से ही ईवीएम का सेटिंग हो चुका है। हमारे साथ जनता है, हम जनता से जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। कैसे देखते हैं इसको? एनडीए वाले कह रहे हैं 400 पार, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग है, तभी तो वो लोग ईवीएम पे तो कुछ सवाल उठाएंगे, लेकिन 400 पार नहीं होगा, 400 हार होगा, बिल्कुल होगा इस बार। 400 हार होगा? हाँ, इस बार बिल्कुल हार होगा। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इतना पहले पूर्व में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री पूर्व में बने, लेकिन इतना झूठ प्रधानमंत्री कोई भारत को नहीं मिला है, न शायद आगे मिलेगा। जितना उन्होंने वादा किया, एक भी जो वादा उन्होंने कहा एक भी पूरा नहीं किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था, युवा की बात किया था कि सबसे पहले जब मैं सत्ता में आऊंगा तो युवा को बात को सुनूंगा, रोजगार दूंगा। अभी भारत का इकोनॉमी कुछ दिन पहले जो निकाला गया सर्वे में, ये 82% युवा हैं जो बेरोजगार है, जिसमें 65% है जो पढ़े लिखे हैं, 17% है जो पढ़े नहीं है, वो भी रोजगार के लिए एकदम ये हो गए, बेहाल हो गए। तो समझ सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़, तो कंटिन्यू 10 साल लगता रहे, तो 10 साल में कम से कम 20 करोड़ की बात होना चाहिए। 20 करोड़ होना चाहिए था। 20 करोड़ तो नहीं होना, तो कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए था 10 साल में, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं हुआ। 6 साल के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान आया, रेलवे को पता है कि सबसे बड़ी मंत्रालय है, सबसे ज्यादा युवा इसमें जा सकते हैं, जो गरीब घर के हैं वो भी उसमें जा सकते हैं। कितनी सारी वैकेंसी है आप देख लीजिए, गेटमैन, गेटमैन, टीसी है, आरपीएफ, बहुत सारे है, गुड्स गार्ड है, बहुत सारे उसमें ऑप्शन है जाने के लिए। लेकिन 6 साल के बाद 5600 रिकॉर्ड में निकालते हैं हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। तो युवाओं से इतनी आक्रोशित है, युवा ही उनको वोट दिया था, इस बार युवा ही लुटाएगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा वादा किया था कि जब मोदी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई सिलेंडर 400 होता था, हमारे स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर उछलते थे कि बहुत ही महंगाई, गैस अभी 1200 कर दिए, तो इस पर उनको ध्यान नहीं है। जीरा कोल जो 100-200 रुपये किलो खाता था, 1000 से ऊपर हो गया। तो महंगाई की बीमार है। किसान की बात हमारे प्रधानमंत्री 2014 से पहले थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे बात किया था कि जब मैं आऊँगा सत्ता में तो आय दुगनी करूंगा किसान के। किसान 7,500 से 7,500 से ऊपर, 7,700 से ऊपर मरा, 2 साल पहले मरा, अभी भी कंटिन्यू अभी हड़ताल पे चल रहा है। तो जो अन्नदाता है, कुछ दिन पहले खुद आके आंसू बहाए थे हमारे प्रधानमंत्री जी किसान के सामने, बहुत गलती होगी अन्नदाता के सामने, अब ऐसा नहीं करेंगे। वही किसान फिर से भी हड़ताल पे है। उनको खालिस्तानी कहा जाता, पाकिस्तानी कहा जाता। किसान कभी खालिस्तानी नहीं हो सकता। किसान का भी बेटा जवान बनता है, नेता का कोई बेटा जवान बन जाता है। तो अब इस बात को समझिए। महिला की बहुत अच्छे बात किए थे। महिला के विकास की बात की जाए तो महिला मणिपुर जैसा जो कारगिल जैसा युद्ध लड़ा है, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी तक नहीं बोले जाके। एक हमारे देश की आन बान शान मेडल जो 4 लड़की जो जीत के लाई थी, ब्रजभूषण सिंह जैसे उनके ही बीजेपी के संसद हैं जो कुछ नहीं उनको कर पाए। सारी लड़कियां मेडल अपना दहा दी गंगा में। तो हमारे प्रधानमंत्री समझ सकते हैं कितना बुलेट ट्रेन चलाने की बिहार पूरे भारत में किया, अभी तक नहीं चला। विशेष राज्य का दर्जा जो है 14 में प्रधानमंत्री जी बोला था, उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात किया था, अब तक 1000 पूरे भारत में बनना चाहिए था। बिहार की बात की जाए तो 2014 में 4 को लिया गया था, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार से, जिसमें 10 साल के बाद अगर याद आया है तो 36 को स्मार्ट सिटी बनना इस बार याद आया मोदी जी को। तो 36 में एक बिहार का नाम आया है, जिसमें बोलेंगे भागलपुर को बनाएंगे। बाकी 3 स्टेट को, मतलब 3 को जो है ना डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दिए, ये नहीं बनेगा। बताइए, ऐसे आप इतना जुमलाबाजी नहीं कर सकते। आप युवा को ठग दिए, महिला को ठगे, किसान को कितना ठगिएगा मोदी जी? इतना हम लोग बेवकूफ तो आपको नहीं है ना, जब जैसे कहिएगा वैसे ठगे जाएंगे। पढ़े लिखे कुछ लोग हैं। आप इस बार हम लोगों को जुमलाबाजी में नहीं आएंगे। और 400 बार पार, 400 नहीं होगा, 400 इस बार हार होगा, देख लीजिएगा। इस बार हार होगा। कैसे देखते हैं? सही बात। इंडिया वाले कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, विपक्ष वाले कह रहे हैं सेटिंग हो गया है। कहीं से न पार करेंगे। अगर 400 पार कर जाएंगे तो समझ लीजिए कि 200% ईवीएम का खेल होगा। 1 मिनट भी, 1 मिनट प्लस 1 मिनट आइएगा। अगर 400 अगर पार करना होता तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, उसमें क्यों धांधली किया? जब आप पूरी तरह से आपको है कि हम 400 पार करेंगे, तो मेयर जैसा चुनाव में आपको चीटिंग करने की क्या जरूरत है? मेयर का चुनाव में आप क्या चीटिंग करने की जरूरत है आपको?
आप एक बात समझ सकते हैं ना, मेयर जैसा चुनाव में आपको चीटिंग करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप 400 पार लाइए। कुछ मुद्दा है जो बिहार में हमारे मोदी जी आए हैं, एक बार बेरोजगारी पे बात किया है, महंगाई कम करने के बाद 40 में 40 बिहार के लोगों को दिया। एक भी फैक्ट्री 10 साल में लालू जी बहुत लूटे, मान ले कि बिहार को लूट ही लिए, लेकिन नीतीश कुमार भी 19 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री है, ये को बिहार में फैक्ट्री लगा दी या कंटिन्यू किए को चालू कर दिया। जो चीनी मिल बंद है वो भी चीनी मिल तो चालू नहीं करे। बिहार के लोग यहाँ से दूसरे जगह स्टेट में काम करने जाते हैं, अगर यहाँ फैक्ट्री होता है यहाँ तो यहाँ काम नहीं करते लोग, इस बात को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कैसे देखते हैं? अगर 400 अगर भारत में पार हो गया नरेंद्र मोदी जी का, तो मतलब 200% मान लीजिए कि ईवीएम का खेल है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो 200 से माइनस रहेगा भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में। महागठबंधन 250 से प्लस आएगी सीट। हाँ। कैसे देखते हैं सर? सही बात है। 400 पार नहीं होगा? 400 पार नहीं होगा, किसी भी कीमत पर 400 पार नहीं होगा। 400 पार नहीं नहीं होगा। तो 400 पार होने के लिए तो वो लोग बोल रहे हैं, एनडीए वाले बोलने से थोड़े होता है, बोलने से थोड़े होता है। नहीं नहीं, वोट अनाज दिया, वोट तो गरीब देता है ना। तो गरीबों को अनाज दे रहे हैं वो लोग। नहीं, अनाज से क्या है, अनाज से सब चीज पर तो टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी सब, तब नमक पर भी टैक्स ले रहे हैं। कोई अपना पॉकेट से थोड़े दे रहे हैं, कोई अपना पॉकेट से तो नहीं दे रहे हैं। अनाज तो इसीलिए दिया जाता है कि पेट भरने के लिए। शिक्षा इसीलिए नहीं दिया जाता है कि सरकार को न्यायपालिका और कार्यपालिका पर सवाल न पैदा करे। हाँ, इसीलिए आपको शिक्षा नहीं दिया जाता है। कैसे देखते हैं बाबा, मोदी जी इस बार 400 पार हो जाएंगे? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अभी तक आपने जो न्यूज कलेक्ट किया है उसमें क्या समझ में आई बात? यू आर मीडिया, ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। सारे लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, खान पान से, रहन सहन से, वातावरण से, पहनावा और हवा से, और हर लोग के लिए हर लोग अच्छा नहीं है। चोर पर अगर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो पुलिस को देखते, पुलिस को गाली देता है, लेकिन भागता है पिछुत्ती में है, भागता है पूछे वाले, पुलिस को गाली देती है। तो कानून की डंडा जब चलती है तो अच्छे अच्छे लोग, गलत लोग उसको गलते कहते हैं। तो एक बात और है, बोलिए। जो मोदी जी के विषय में जो कह रहे हैं कि जनता को वोट देना है, 20% जनता इस शहर में रहती है। भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, 80% जनता यहाँ का कृषक है, 80% गांव का देश है। आप 77 वर्षगांठ मना रहे हैं, 77 वर्षों में आप कृषि वाले को क्या दिया है, किसान और मजदूर को क्या दिया है? बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585, वतन का रखवाला किसान का बेटा सीमा पर सीने में गोली खाने के लिए तैयार है। अगर विदेश से अगर मेरा दुश्मन अगर एक पत्थर का टुकड़ा फेंकता है तो मेरे जिगर के टुकड़े पर, सीने पर पहले गिरेगा, इसके बाद माँ धरती के कलेजे पर बाद में गिरेगा। वहाँ मजदूर और किसान का बेटा है, ये पूंजीपति उद्योगपति का बेटा नहीं है। दिस मैटर इज सीरियस। इस बार मोदी जी 400 पार कर जाएंगे? मैं मोदी और जोगी की बात नहीं करता हूँ। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। मोदी इज बीजेपी, बीजेपी भी मोदी। सारे लोग बीजेपी के मोदी नहीं है, जोगी नहीं है, तो मोदी ये सब है धोखेधार। ये राजनीतिक धोखा है, राजनीतिक धोखा है। डिवाइड द रूल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। फूट डालने में सफल हो गए, अब नेता बन गए, धोखा देने में सफल हो गए, नेता बन गए। अतः अपना काम बनता खनता में जाए जनता, नेता मालो माल, जनता कंगाल। नेता माले माल, जनता कंगाल। क्या लगता है इस बार एनडीए 400 पार कर जाएगी? एनडीए हुंकार भर रही है 400 पार करेंगे, लेकिन वही विपक्ष कर रही है कि 400 पार ईवीएम का सेटिंग पहले से ही लोग हो गया। कैसे देखते हैं आप? जनता है, जनता तो हम भैया। क्या लगता है? देखिए, मोदी जी की हुंकार है कि हम 400 पार कर जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि 400 पार ही कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में स्थिति इनकी अच्छी नहीं रहेगी। बिहार की बात कर रहे हैं, 40 पार करेंगे, मतलब 40 कह रहे हैं 40 लेंगे, लेकिन 40 आएगा नहीं इनको। अच्छा, किस इक्वेशन से जोड़ रहे हैं ये अपने सोच रहे होंगे, 40 आने वाला नहीं है। कह रहे हैं गरीब को हम अनाज दे रहे हैं, अब इस बार 40 लेके जाएंगे। गरीब को अनाज दे रहे हैं। गरीब को अनाज देने से, गरीब आप मानते किसको हैं? गरीब किसको मानते हैं? जो सबसे लोअर ग्रेड का आदमी सब है, जो इनके राज्य में काम कर रहा है, आंगनबाड़ी सेविका हुई, आशा हुई, एनएम हुई, कोई इनसे संतुष्ट है? कोई इनसे संतुष्ट है? आपने केंद्र के रूप में, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने क्या किया आज तक?
आपने आज तक क्या किया? जब मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत आप किसी को मजदूरी देने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम शासन चला लेंगे या सत्ता चला लेंगे? आपने ही जो रूल बनाया, आपने उसका वायोलेशन किया। अब आप एक डंडा मार रहे हैं कि अभी चुनाव आयोग का जो है सो हम पर कार है, अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो भाई आप 5 साल में क्या किया? आप वहाँ आपका अंधा हो गया था। बिल्कुल तो आप किस गरीब की बात कर रहे हैं? कौन सी गरीब की बात कर रहे एनडीए हैं? वाले नेताजी लोग बोल रहे हैं कि हम गरीब को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि 4 ही किलो दे रहे हैं। 4 किलो दे रहे हैं। तो फिर आपने जो है सो वेतन निर्धारण करने का जो शेड्यूल बनाया गया था कांग्रेस के रिजीम में कि हर वर्कर को हम वेतन में जो मान लीजिए कि इंक्रीजिंग करेंगे, तो 10 साल में आप इस माने गरीब लोगों का आपने वेतन निर्धारण में कोई बढ़ोतरी किया? कुछ नहीं किया। सेना का भी जो है ना पेंशन बंद कर दी। सेना का अपने पेंशन है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ जनता थे और जनता से हमारा सवाल ये था कि एनडीए जो है कि एनडीए हुंकार भर रही है कि इस बार 400 पार, तो वहीं महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ईवीएम जो है कि पूरे तरीका से सेट है और इस बार एनडीए 400 पार कर जाएगी। लेकिन जनता से राय जानना था, जनता ने क्या कुछ कहा, आप लोगों ने बखूबी सुना। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।